जय जिनेन्द्र। निज स्वरूप को परामरस जामे भर्यो अपार, वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्रवर अमृत चंद्र मुनि, आत्मरसी बनारसी वंदो पद अरविंद। पंडित बनारसी दास जी कृत नाटक समयसार ग्रंथ के चतुर्दश गुणस्थान अधिकार पर चर्चा कर रहे हैं और उसमें 22 परिशह की हमारी चर्चा चल रही है। 22 परिशह में से हमने 11 परिशह की बात की थी, जिसमें कि हमने 11 परिशह की हमने बात की थी जो कि बताए थे वेदनीय जन्य वेदनीय कर्म के उदय में होने वाले 11 परिशह की बात की थी। और अब चारित्र मोह जनित 7 परिशह की चर्चा हमें यहाँ से करनी है। परिशह मतलब बाधा होती है और उन बाधाओं पर विजय प्राप्त करना उसे परिशह जय कहते हैं। मुनि जब बनते हैं तो बहुत आसान नहीं होता है, बहुत तरह के कष्ट होते हैं, किंतु उन कष्ट के कारण अपने उपयोग को भ्रमित नहीं करना, उन चीजों से, उन कारणों से दुखी सुखी नहीं होना, उसमें समता भाव रखना, उसे ही परिशह जय कहते हैं। अच्छी चीजें आई या बुरी चीजें आई, मतलब अगर परिशह जय को भी सरल शब्द में कहें तो समता भाव रखना। परिशह जय क्यों कर पाते हैं? क्योंकि समता भाव रखते हैं। अभी और चीजें आएंगी कि ज्ञान और अज्ञान, बहुत ज्ञान है तब भी बहुत प्रफुल्लित नहीं होते, कम ज्ञान हो तो बहुत दुखी नहीं होते। इस तरह से यहाँ पर चर्चा और आएगी। तो अभी आज हमें पढ़ना है चरित्र मोह जनित 7 परिशह। यहाँ से हम बोलते हैं एक साथ। एते संकट मुनि सहे चरित मोह उद्योत, लज्जा संकुच दुख धरे नगन दिगंबर होत। नगन दिगंबर होत श्रोत रति स्वादन सेवे, तियसन मुख द्रग रोकी मान अपमान न बेवे। फिर वे निर्भय रहे सहे कुवचन जग जेते, बिच्छुक पद संग्रहे लहे मुनि संकट एते। देखिए ये कुंडलिया छंद है, कुंडलिया छंद लिखा है ना पुष्पा आंटी, तो कुंडलिया छंद होता है एते संकट मुनि सहे, और ये लास्ट में भी ऐसे ही लिखा है लहे मुनि संकट एते। ऐसे के ऐसे शब्द है ना सुनीता आंटी, दिख रहा है? संकट मुनि सहे, मुनि संकट एते, लहे मुनि संकट एते। ये कुंडलिया बोलते हैं। कुंडलिया मतलब जैसे सांप कुंडली लगाता है। सांप कैसे कुंडली लगाता है? देखा है कैसे कुंडली लगाता है सांप? कि जहां उसका मुंह होता है फिर पूरा गोल गोल घूम जाएगा और उसकी पूंछ वहीं कर खत्म होगी जहां पर उसका मुंह है, उसी लेवल पे खत्म होगी। उसे कहते हैं कुंडली लगाना। तो ये कुंडलिया छंद है ना, तो जहां से शुरू किया था वहीं पर ही खत्म किया। मुनि संकट सहे और मुनि संकट एते, वहीं के वहीं शब्दों पे खत्म करना। तो इससे ये पता चलता है कि बनारसी दास जी बहुत अच्छे कवि थे, उन्हें काव्य का, काव्य भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान था। तो यहाँ देखते हैं, हम सीधे अर्थ से ही पढ़ते हैं, बाकी इसमें शब्द सरल हैं, डायरेक्ट अर्थ ही देखते हैं इसका। पढ़िए भाई साहब, अर्थ पढ़िए। चारित्र मोह के उदय से मुनिराज निम्नलिखित 7 परिशह सहते हैं, अर्थात जीतते हैं। नंबर 1, नग्न दिगंबर रहने से लज्जा और संकोच जनित दुख सहते हैं, यह नग्न परिशह जय है। नंबर 2, कर्ण आदि इंद्रियों के विषयों का अनुराग नहीं करना, सो अर्थ परिशह जय है। नंबर 3, स्त्रियों के हाव भाव में मोहित नहीं होना, स्त्री परिशय जय है।
नंबर 4, मान अपमान की परवाह नहीं करते, यह सत्कार पुरस्कार परिचय जय है। नंबर 5, भय का निमित्त मिलने पर भी आसन ध्यान से नहीं हटना, सो निषद्या परिचय जय है। नंबर 6, मूर्खों के कटु वचन सह लेना, आक्रोश परिचय का जीतना है। नंबर 7, प्राण जावे तो भी आहार आदि के लिए दीनतारू प्रवृत्ति नहीं करना, यह याचना परिचय जय है। ये 7 परिचय चारित्र मोह के उदय से होती हैं। हाँ, मैंने इसमें कोशिश की थी कि मैं ये देखूं चारित्र मोहनी के कितने भेद होते हैं। 25 है ना। मेनली बोले तो क्रोध मान माया लोभ और 9 कषाय और उनके अनंतानुबंधी के 7 के हिसाब से। तो ये जो 7 तरह के भेद बताए ना कि ये परिशह के 7 चारित्र मोह के उदय में होते हैं। तो इसमें जैसे हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा उससे रिलेटेड कुछ परिशह हैं, कुछ क्रोध मान माया लोभ इस तरह से मान नहीं करते कि मान और अपमान की परवाह नहीं करते, यह सत्कार पुरस्कार परिशह जय है। तो मान कषाय नहीं करते हैं। अरति परिशह जय लिखा है तो ये चारित्र मोह के उदय में अरति का भाव आता है। तो इस तरह से इससे कनेक्ट किया है। मतलब ये सुनने में हम पढ़ने में ऐसे समझें, किंतु वास्तव में जब इसका उदय आए और इन उदयों में समता भाव रखना, भ्रमित नहीं होना, वो परिशह जय है। कोई कितना ही सत्कार पुरस्कार करे किंतु एक मन में विकल्प भी नहीं आना, वो परिशह जय है। मन में विकल्प आए और समझने लगे ये तो मेरी प्रशंसा है, तुरंत गुण स्थान गिर जाएगा ना। और ये सब परिशह सहन करने का बल कहाँ से है कि सम्यक दर्शन का बल है ये, कि ये सारे परिशह सहन हो जाते हैं, विजय हो जाते हैं, क्योंकि समझते हैं कि ये सारी चीजें कर्म के उदय में होने वाली चीजें हैं ना। इसलिए वो परिशह को ये समझ रहे हैं कि अरे ये मेरी कोई प्रशंसा कर रहा है तो मेरे यश कीर्ति का उदय है इसलिए मेरी प्रशंसा हो रही है। कोई मेरी निंदा कर रहा है तो मेरे अपयश कीर्ति का उदय है इसलिए मेरी निंदा हो रही है। कोई कटु वचन बोल रहा है, मतलब इन सबके प्रति बल क्या है? सम्यक दर्शन का बल है, सच्चे श्रद्धान का बल है। क्या कि ये सारी परिस्थितियां स्थितियां परिस्थितियां हो रही हैं, ये सब कर्म जनित हैं, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है ना। नग्न परिशह जो ये कितना कि नग्न दिगंबर रहने से लज्जा और संकोच जनित दुख सहते हैं। कोई आसान काम है नग्न रहना? जो पहला ही मतलब मूल गुणों में भी 28 मूल गुण में बहुत मुश्किल काम है। एक एक चर्या मुनिराज की बहुत मुश्किल है, किंतु फिर भी उसमें समता भाव रहती है, समता भाव रखते हैं, ये सम्यक दर्शन का बल है। ये सारे समझना, स्त्रियों के हाव भाव में मोहित नहीं होना, सारे भय का निमित्त मिलने पर भी अपने आसन ध्यान से नहीं हटना। कितने भय के निमित्त मिलते होंगे जंगल में, तो 1 मिनट भी जंगल में रात में अकेले हैं या संग में हैं, कितने जंगली पशु जानवर वहां पर रहते होंगे, किंतु भय नहीं करते हैं, भय परिशह को सहन करते हैं। भय होना, वैसे स्थिति होना, वो भय नाम का परिशह है। जैसे शेर का सामने आ जाना, ये भय परिशह है, ये भय रूपी बाधा है, किंतु उस भय में भयभीत नहीं होना, ये भय परिशह जय है। क्या कहा, समझ में आया? पुष्पा आंटी क्या कहा कि भय सामने शेर का आ जाना, ये क्या है? भय नाम का परिशह है। परिशह का अर्थ होता है बाधा, यह भय नाम की बाधा है, किंतु उस भय नाम की बाधा पर विजय प्राप्त कर लेना, ये भय परिशह जय है। मुनिराज को 22 परिशह होते हैं या 22 परिशह पर विजय होते हैं? क्या होता है? विजय। विजय 22 परिशह पर विजय होती है ना। जैसे वो अपन अष्टमूल गुण के प्रकरण में पढ़ रहे थे ना, कि अष्टमूल गुण का त्याग करते हैं कि अष्टमूल गुण का पालन करते हैं।
पालन। है ना, अष्ट मूल गुण का पालन करते हैं। वैसे ही ये परिशह मुनिराज के होते नहीं है, मुनिराज को 22 परिशह होते हैं। ये कथन सही है या गलत है सुनीता आंटी? गलत है। 22 परिशह नहीं होते हैं, 22 परिशह जय होते हैं, है ना। 22 परिशह को फिर कदाचित बोलने में बोल भी दें तो ऐसे नहीं, पर इसका भाव ऐसा समझना, ठीक है। इस तरह ये चारित्र मोह संबंधी 7 परिशह की बात हुई। अब ज्ञानावर्ण जनित 2 परिशह, देखो ये कैसे परिशह, इसे हम परिशह या बाधा मानेंगे भी नहीं। कैसा है देखिए, अल्प विज्ञान लघुता लखे, मति उत्कर्ष विलोय, ज्ञानावरण उद्योत मुनि, सहे परिसह दोय। ज्ञानावरणी जनित 2 परिशह को सहन करते हैं या विजय प्राप्त करते हैं। अल्प ज्ञान लघुता लखे, अल्प ज्ञान हो तो उसमें लघुता नहीं रखते हैं, लघुता लखना ये परिशह है। मति उत्कर्ष विलोय, और मति ज्ञान का बहुत उत्कृष्ट उदय हो, मतलब क्षयोक्षम ज्ञान बहुत हो, तब भी ज्ञानावरण उद्योत मुनि, ये 2 प्रकार की स्थितियां ज्ञानावरणी कर्म के उदय से मुनि की होती है। सहे परिसह दोय, इन बाधाओं को सहन करते हैं। सुशीला आंटी, बहुत ज्ञान होना ये बाधा है। परिशह का अर्थ क्या? बाधा। यहाँ लिखा है ना, देखो पहले इसका अर्थ पढ़ते हैं फिर इस पे चर्चा करते हैं। सुशीला आंटी पढ़िए इसका अर्थ। ज्ञानावरणीय जनित 2 परिशय है। अल्प ज्ञान होने से लोग छोटा गिनते हैं, इससे जो दुख होता है उसे साधु कहते हैं। ये अज्ञान परिचय जय है। ज्ञान की विशालता होने पर गर्व नहीं करते, ये प्रज्ञा परिचय जय है। ऐसी ये 2 परिचय ज्ञानावरणीय कर्म के उदय से जैन साधु सहते हैं। देखो, ज्ञान की विशालता होने पर गर्व नहीं करते हैं, अधिक ज्ञान होना ये बाधा के रूप में लिया है यहाँ पर, और अल्प ज्ञान होने पर लोग छोटा गिनते हैं, इससे जो दुख होता है उसे साधु सहते हैं। इतने बड़े साधु हो गए, देखो इन्हें इतना भी याद नहीं है, इतना सारा देखो ये साधु कितने महान है, इतना ज्ञान है, तो ये बाधा है। हमको लग रहा है हम भगवान मुनिराज की स्तुति कर रहे हैं कि आप इतने ज्ञानी हैं, इतने ज्ञानवान हैं, और यहाँ कह रहे हैं कि वो बाधा है, ये परिशह है उनके लिए, है ना। इसमें ये ज्ञान की विशालता होने पर गर्व नहीं करते, ये तो इतना सा लिखा, जो आगे ऊपर भी आया था ना, प्रशंसा करना मुनि की, ये मुनिराज के लिए बाधा है। हमको क्या लगता है कि कितनी अच्छा काम कर रहे हैं, हम तो मुनिराज की स्तुति कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, अरे वाह आप 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, आप कितना अच्छा उपदेश देते हैं। उन्हें लगता है ये क्या कचर 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 लगा रखी है, उन्हें वो बाधा लगती है। क्यों? ये देखो, ये ज्ञानावरणी जनित लिखा है ना, क्या समझते हैं कि मुझे अल्प ज्ञान है या बहुत ज्ञान है, ये सब ज्ञानावरणी कर्म का उदय है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। हम कैसे हो जाते हैं, थोड़ा सा ज्ञान हो गया तो मैं बड़ा बाजार सकड़ा, और मुनिराज को ऐसा नहीं होता है। किसका बल है? किसका बल है? सम्यक दर्शन का बल है। सम्यक दर्शन मतलब उल्टी मान्यता नहीं है, सम्यक दर्शन मतलब सम्यक श्रद्धान होना, उल्टी मान्यता नहीं है, किसी भी संबंध में उल्टी मान्यता नहीं है। मुझे बहुत ज्ञान है, अरे मैं तो ज्ञान का समुद्र हूँ, ये जो बाहर दिख रहा है ये तो क्षयोक्षम ज्ञान है, ये जो तारीफ कर रहे हैं लोग, ये मेरे ज्ञान गुण की तारीफ नहीं कर रहे हैं, ये मेरे क्षयोक्षम गुण की तारीफ कर रहे हैं, और क्षयोक्षम ज्ञान में नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ क्षयोक्षम ज्ञान में? क्योंकि क्षयोक्षम ज्ञान तो कर्म के उदय से होने वाला ज्ञान है। कल देखो अपनी बात अटक गई थी ना, मुनिराज के, अपन गुरुदेव की एक बात कर रहे थे, उस पे बात अटक गई थी कि गुरुदेव श्री से किसी ने प्रश्न किया कि आप कहते हैं कि जीव खाता नहीं है ना, जीव खा नहीं सकता, भोजन अलग द्रव्य है, मैं अलग द्रव्य हूँ, तो आप कहते हैं कि जीव भोजन नहीं कर सकता,
तो इतना टंकियों के टंकियां अनाज कहाँ चला जाता है? ऐसा प्रश्न किया गुरुदेव से किसी ने कि इतने हम तो हर साल गर्मियों के सीजन में 100 किलो गेहूं भरते हैं, तो वो 100 किलो गेहूं 3 महीने में खत्म हो जाता है, तो कहाँ चला जाता है इतना अनाज? आप तो कहते हो जीव अनाज नहीं खाता है, जीव भोजन नहीं करता है। तो गुरुदेव ने क्या कहा कि तुम भोजनार्थी हो या आत्मार्थी हो? तुम्हें क्या प्रश्न होना चाहिए था कि जीव भोजन नहीं करता है तो जीव क्या करता है? और हमारा क्या प्रश्न हुआ कि जीव भोजन नहीं करता है तो भोजन का क्या होता है? तुम वो मिनिस्टर हो, भोजन मिनिस्टर हो, कि जो भोजन की चिंता कर रहे हो कि वो भोजन कहाँ गया? तुम आत्मा हो तो आत्मा की चिंता करो कि अरे जब मैं भोजन नहीं कर रहा हूं तो मैं कर क्या रहा हूं, कि मैं उस भोजन का ज्ञान कर रहा हूं। ऐसे ही ये इतने 22 तरह के परिशह, ओहो मुनिराज ये परिशह सहन कर लेते हैं, कैसे मच्छर काटते होंगे, तो फिर क्या करते होंगे? शेर आ जाता होगा तो फिर वो शेर क्या करता होगा? उन्हें खाता? अरे उसकी परिशह की चिंता छोड़ो, वो मुनिराज क्या विचार कर रहे हैं, उनका श्रद्धान क्या है? दिखाई दे रहा है क्या आपको? अच्छा, मेरे कुछ स्क्रीन गायब, हाँ ठीक है। तो इस तरह से मुनिराज के ये परिशह सहन करने के पीछे, परिशह पर विजय प्राप्त करने के पीछे उनके सम्यक दर्शन का बल है, उनके यथार्थ श्रद्धान का बल है। तो ये प्रज्ञा परिशह जय, नाम देखो, अब अज्ञान परिशह जय और प्रज्ञा परिशह जय, इस तरह से ये 2 प्रकार के परिशह ज्ञानावरणी कर्म के उदय में होते हैं। 3 तरह के परिशह की बात की हमने। 11 परिशह किसके, कौन से कर्म के उदय में होते हैं? वेदनीय कर्म के उदय में 11 परिशय होते हैं। 7 परिशह किसके उदय में होते हैं? चारित्र मोह कर्म के उदय से 7 परिशह होते हैं, और ये ज्ञानावरणी कर्म के उदय में 2 परिशह होते हैं, जिन पर की मुनिराज विजय प्राप्त करते हैं। आगे देखते हैं। इसका अर्थ पढ़ लिया था ना इसका अर्थ, तो फिर अब अगला है दर्शन मोह जनित एक और अंतराय जनित एक परिशह। देखिए पढ़ते हैं। सहे अदर्शन दुर्दशा, दर्शन मोह उद्योत, रोके उमग अलाभ की, अंतराय के होत। सहे अदर्शन दुर्दशा, अदर्शन की दुर्दशा को सहन करते हैं। अभी इसमें अर्थ पढ़ेंगे। दर्शन मोह उद्योग, दर्शन मोहनी कर्म के उदय से जो अदर्शन की दुर्दशा होती है उसे सहन करते हैं। रोके उमग अलाभ की, अंतराय के होत, अंतराय कर्म के उदय से जो अलाभ की स्थिति होती है उसे रोकते हैं या उसे सहन करते हैं, उसे विजय प्राप्त करते हैं। ये अलाभ परिशह जय है। पढ़िए इसका अर्थ, पढ़िए बेला भाभी 88 नंबर के छंद का। दर्शन मोहिनी के उदय से सम्यक दर्शन में कदाचित दोष उपजे तो वे सावधान रहते हैं, चलायमान नहीं होते। यह दर्शन परिचय जय है। अंतराय के उदय से वांछित पदार्थ की प्राप्ति न हो तो जैन मुनि खेद खिन्न नहीं होते। यह अलाभ परिचय जय है। देखा, मतलब कितना बड़ा परिशह जय है ये, दर्शन परिशह जय। दर्शन मोहनी के उदय से सम्यक दर्शन में कदाचित दोष उपजे तो वे सावधान रहते हैं, चलायमान नहीं होते। मतलब सम्यक दर्शन जो उनका रत्न है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को रत्न कहते हैं ना, वो रत्न में कदाचित दोष लगे, कुछ जाता हुआ दिखे, किंतु फिर भी समता भाव रखते हैं। कितनी बड़ी बात है कि सम्यक दर्शन के लिए तो मुनिव्रत धारण, मतलब इससे बड़ा परिशह और कोई नहीं हो सकता।
ये बाहर के परिचय, धूप लग रही है, गर्मी लग रही है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, ये सब तो बाहर के परिचय हैं। किंतु दर्शन परिचय जय जब ये पढ़ा ना तो लगा गजब, मतलब दिख रहा है कि मेरे सम्यक दर्शन में मन लग रहा है, अतिचार लग रहा है, दुखी नहीं होते हैं उस समय भी। इसे कहते हैं दर्शन परिचय जय। कितना बल चाहिए देखो, अगर क्या हो पुष्पा आंटी कि अगर दर्शन, सम्यक दर्शन में दोष लगे, है ना, अतिचार लगे और उसमें दुखी हो जाए तो और ज्यादा गुणस्थान गिर जाए, है ना। तो क्या सोचते हैं, क्या विचार, ठीक है कर्म के उदय में ऐसी दशा आ रही है, इसे लेट गो करो, उस पर ध्यान मत दो। रोग पर ध्यान दोगे तो रोग बढ़ेगा, और रोग पर ध्यान नहीं दोगे, अरे आ गया है चला जाएगा, तो रोग जल्दी से ठीक हो जाएगा। रोग पे ध्यान दें, अरे मैं रोगी, अरे मेरा सम्यक दर्शन मलिन हो रहा है, कभी नहीं, तुम तो उसी के मलिनता के बारे में विचार कर रहे हो। मेरा सम्यक दर्शन मलिन हो रहा है, अगर ऐसा सोचा इसका मतलब है हम मलिनता पर ध्यान दे रहे हैं, सम्यक दर्शन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, है ना। तो उस समय ये दर्शन परिचय तो चलायमान नहीं होते कि ठीक है ये कर्म के उदय के कारण ऐसी दशा हो रही है, वापस से अपने उपयोग को आत्मा में स्थिर करने का पुरुषार्थ करते हैं। मतलब गजब की दशा है ये मुनिराज की जो दशा है ना, बाहर का नग्न दिगंबर होना, 28 मूलगुण का पालन, किंतु जो उनकी अंदर की साधना है, अंदर का बल है, वो अपूर्व बल है। हम ये बाहर में मुनि कब बन जाएंगे, अरे कैसे सर्दी गर्मी सहेंगे, सब छोड़ दो, अंदर की तैयारी स्ट्रांग कर लेंगे ना तो मुनि धर्म पालन करना बहुत आसान हो जाएगा। ये मुनि बनने के पहले अंदर की तैयारी जबरदस्त चाहिए होती है, तब ये 22 परिशह बेला भाभी आराम से सहन हो जाते हैं, आराम से विजय प्राप्त कर लेते हैं इन 22 परिशह पे, क्योंकि अंदर की तैयारी जबरदस्त है उनकी। कल भी बताया था कि ये 22 तो गिन के नाम लिखे हैं, असंख्यात परिशह हो सकते हैं, है ना। इसमें जंगली जानवर नाम का परिचय नहीं लिखा, मच्छर नाम का परिचय तो लिख दिया सुशीला आंटी, शेर नाम का परिचय नहीं लिखा, मच्छर नाम का परिचय लिख दिया बेला भाभी। क्यों नहीं लिखा शेर नाम का परिचय? मच्छर तो भाभी रोज काटते हैं एक्चुअली में, और शेर तो अगर आएगा, वैसे तो उस जगह रहेंगे नहीं, और होगा तो उसके बाद तो कोई परिचय बचेगा। हाँ, मतलब कितने तरह के परिचय हो सकते हैं, बिच्छू काट जाते होंगे, कितने सारे, मतलब सोच के हम दिमाग में कि कितने सारे परिचय हो सकते हैं, कुछ ये सब परिचय प्रतिदिन गिनाए वाले गए। परिचय होंगे, मतलब ये रोजमर्रा में हो सकते हैं, ये वाले परिचय गिने हैं इन्होंने आए कि। हाँ हाँ हाँ, रोजमर्रा में ये बाकी तो वाले परिचय, जिसे हम परिचय गिनते ही नहीं है कि अरे मच्छर, हम सोच भी नहीं सकते कि मच्छर काटने के कारण ध्यान से विचलित हो सकते हैं, और अगर मच्छर पे ध्यान दें तो 1 मिनट भी ध्यान नहीं कर सकते आत्मा का। घरों में इतने मच्छर हैं तो जंगल में तो कितने मच्छर होंगे। तो इस तरह से ये दर्शन परिचय जय है। अंतराय कर्म के उदय से वांछित पदार्थ प्राप्त न हो तो जैन मुनि खेद खिन्न नहीं होते, यह अलाभ परिचय जय है। 5 प्रकार के अंतराय कर्म के भेद हैं, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। इनका नहीं हो पाना, अलाभ होना, तो ये सब दर्शन अंतराय कर्म के उदय से ऐसा होता है, किंतु उसमें खेद खिन्न नहीं होते, समता भाव रखते हैं, ये अलाभ नाम का परिचय जय है। अब एक छंद और है परिचय जय के वर्णन के संबंध में, उसकी चर्चा करते हैं। बोलते हैं 22 परिचयों का वर्णन, एक साथ अब 22 परिचय का वर्णन यहाँ पर बता रहे हैं, कौन से कर्म के उदय से कौन सा परिचय है। 11 वेदनी की, चारित्र मोह की, 7 ज्ञानावरणी की, 2 एक अंतराय की, दर्शन मोह की, 1 विंसति बाधा, सबे केई मन साकी, केई वाकी केई काय की,
काहू को अलप काहू को बहुत 19 ताई, एक ही समय में उदय आवे असहाय की। चर्याथित सज्जा माही एक सित उष्ण माही, एक दोई होई तीन नाही समुदाय की। जिसने वो पढ़ा होगा तत्वार सूत्र का 19वां अध्याय, उसे सब समझ में आ रहा होगा। एक बार 22 परिचय कौन कौन से होते हैं जिसकी चर्चा हमने करी? भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, दंस मशक, नग्नता, अरति, स्त्री, चर्या, चर्या मतलब चलना, निषद्या, निषद्या मतलब बैठना, शय्या, शय्या मतलब सोना, आक्रोश, वध, याचना, अलाप, रोग, तृण स्पर्श, मल, सत्कार पुरस्कार, प्रज्ञा, अज्ञान और अदर्शन। ये 22 परिचय, इनकी चर्चा अभी तक हमने की। ये 22 तरह के परिचय होते हैं। तो और विशेष आपको नाम याद करने हैं, इसमें अलग अलग ऊपर लिखे हुए थे, नाम याद करें तो बहुत अच्छी बात है। ग्रंथों में मुनिराज ने लिखे हैं, इसलिए हमें याद कर लेना चाहिए। देखो एक मैं बात और बताती हूँ, अगर हम ये 22 परिचय के नाम याद करना ज्यादा अच्छा है या हमारे देश में कितने राज्य हैं उन राज्यों के नाम याद करना ज्यादा अच्छा है? दोनों में क्या अंतर है? भारत में कितने राज्य हैं, कितने 22 परिषद के नाम करने ज्यादा अच्छा है। क्यों, उससे क्या फायदा? 22 राज्यों के नाम करने से ज्यादा अच्छा 22 परिषद के नाम याद करें। उन्हें तो हमें जीतना है, उन पर विजय प्राप्त करनी है, और राज्यों के नाम गिनने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? राज्य घूमने जाएंगे तो अच्छा लगेगा, 22 परिषद को देखेंगे कौन कौन से राज्य है, कहाँ कहाँ घूमना चाहिए हमें। ये परिचय हमेशा होंगे और राज्य तो आज है और कल नहीं भी हो सकता, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, देखो ये जब है ना मैं छोटी थी तब कोई मुझे विद्वान ध्यान नहीं है, शायद अभय जी भाई साहब आए थे या कोई आए थे, तो मैंने ऐसे चर्चा के समय पूछा था कि हम ज्योग्राफी पढ़ें या करनानी योग पढ़ें, दोनों में क्या अंतर है? करनानी योग की चीजें भी हमें कुछ दिखाई नहीं दे रही हैं, ज्योग्राफी की चीजें पढ़ें तो कदाचित लाभ भी हो कि कहाँ पर क्या है, सोने की खदान कहाँ पर है, कहाँ पर गेहूं अच्छा उगता है, कहाँ पर चावल अच्छा उगता है, ये जाने तो कुछ तो फायदा होगा। तो क्या है कि ज्योग्राफी की चीजें पढ़ेंगे तो उसमें राग द्वेष किए बिना नहीं रहेंगे, है ना। कर्म की प्रकृति पढ़ेंगे, 3 लोक का वर्णन पढ़ेंगे, तो इसमें राग द्वेष करने की चांसेस कम है, बहुत कम है। ऐरावत क्षेत्र में, विदेह क्षेत्र में जम्बू के जामुन के वृक्ष हैं, ऐसा पढ़ा। अब जाके ले आओ विदेह क्षेत्र से जामुन उठा उठा के ला सकते हैं। कि राग द्वेष करने की गुंजाइश बहुत कम है। यहाँ तो हमने पढ़ लिया कि महाराष्ट्र में बहुत काली मिट्टी है, वहां चावल अच्छा है, कपास अच्छा है, जो भी XYZ, तो वहां जाके तो हम चलो चलते हैं, वहां से खरीद कर लेके आते हैं। राग द्वेष किए बिना नहीं रहेंगे, और हमें क्या करना है? राग द्वेष को छोड़ना है, वीतरागी होना है। तो ये 22 परिषद के नाम करना ज्यादा उपयोगी है, मुनिराजों ने कहे हैं, और दिव्य ध्वनि में ये 22 परिषद आए हैं, इनका वर्णन आया है। तो छोटी मोटी बात नहीं है कि नहीं, मैं कई बार पाठशाला में कह देती हूँ कि याद रहे तो रखो, नहीं रहे तो नहीं रखो, किंतु फिर भी इसमें ऐसा भाव नहीं लाना कि यूजलेस है ये चीज, है ना। यूजलेस नहीं है वो चीज हमारे लिए, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, मेरी शेयर स्क्रीन कहाँ चली गई। आज क्या नया लैपटॉप है तो थोड़ी गड़बड़ हो रही है मुझे चलाने में भी। स्क्रीन आप लोगों को दिख रही है क्या? दिख रही अब है। अभी दिख रही है शेयर वाली स्क्रीन नहीं दिख रही अभी, पर आपकी तो आप दिख रहे हैं। अच्छा, क्लास पर शेयर स्क्रीन खत्म हो गई ना ये यहाँ से,
चलिए आप ग्रंथ में से देखिए, मुझे अब ये हाँ, शेयर स्क्रीन नहीं हो पा रही है यहाँ से। इसका अर्थ अपन देखते हैं। 89 नंबर का छंद है, उसका अर्थ देखते हैं। आप लोगों के पास ग्रंथ होगा, उसमें से देखिए। एकादश वेदनी की चारित्र मोह की साथ, ज्ञानावरणी की दोई एक अंतराय की। वेदनी की 11, चारित्र मोह की 7, ज्ञानावरणी की 2, अंतराय की 1, दर्शन मोह की 1, दर्शन मोहनी कर्म की 1। इस तरह से टोटल कितनी हुई? 22 परिशकृत बाधाओं को सहते हैं। कोई बता सकता है कैसे 22 की काउंटिंग? बताइए, 11 पुष्पा वेद आंटी बताइए, 22 की काउंटिंग बताइए। 22 परिशह के कौन से कर्म के उदय से कौन सा परिशह? कितने परिशह? असत परीक्षा की वजह से। असत और वेदनी, 7 वेदनी के। असत वेदनी है, असत वेदनी। और 7 चारित्र गुण की, चारित्र मोहनी के उदय से 7। चारित्र मौनी की। और क्या बताइए सुशीला आंटी, और बताइए आगे की। 2 ज्ञानावरणी की 2, एक दर्शन अंतराय वेदी की की और राय एक की है। दर्शन मौनी की। हाँ, वापस से एक बार बोलते हैं। ज्ञानावरणी की 2, अंतराय की 1, चारित्र मोहनी की 7 और वेदनी की 11। ठीक है, इस तरह से टोटल वापस से 11 वेदनी की, 7 चारित्र मोहनी कर्म के उदय से, 2 ज्ञानावरणी कर्म के उदय से, 1 अंतराय कर्म के उदय से और 1 दर्शन मोहनी कर्म के उदय से। ऐसे टोटल 22 तरह के परिशह होते हैं जिन पर मुनिराज विजय प्राप्त करते हैं। केई मन साकी केई वाकी केई काय की, इसमें से कुछ मन से रिलेटेड हैं, कुछ वचन जनित हैं और कुछ काय जनित 22 परिशय हैं। जैसे ये कर्म के उदय के हिसाब से हमने 22 का भेद किया ना, ऐसे 22 का भेद मन वचन काय के हिसाब से भी कर सकते हैं। जैसे मच्छर का काटना, ये काय जनित हो गया। तृण स्पर्श होना, ये काय जनित हो गया। इस तरह से हम इन 22 परिशह को मन वचन काया के हिसाब से भी भेद कर सकते हैं। काहू के अलप काहू को बहुत 19 ताई, कि किसी को कम परिशह का उदय होता है, किसी को अधिक परिशह का उदय होता है, किंतु एक साथ कितने? बहुत 19 ताई। सब ही समय, एक ही समय में उदय आवे असहाय की, कि 22 में से किसी को 5 परिशह का उदय है, किसी को 10 परिशह का उदय है, किंतु एक जीव को बोलूं या एक मुनिराज को? एक मुनिराज को एक साथ 19 परिशह एक साथ हो सकते हैं। 19 परिशह एक साथ हो सकते हैं, सोचो। किंतु फिर भी परिशह की महिमा नहीं है, महिमा किसकी है? कि इतने परिशह होने पर भी मुनिराज अपनी आत्मा के ध्यान में रहते हैं, है ना। महिमा परिशह की नहीं। अरे अरे गर्मी भी हो रही है, अरे अरे मच्छर भी काट रहे हैं, अरे स्त्री परिशह भी, ये नहीं। उस समय उनकी महिमा है कि वो अपने आत्मा के ध्यान से विचलित नहीं होते हैं। कौन से 19 एक साथ होते हैं? चर्या थित सज्जा माही, एक सित उष्ण माही एक। ये दूसरी लाइन में एक लिखा है ना बेला भाभी, ये ऊपर की लाइन में समझना। चर्या स्थित सज्जा माही एक। चर्या मतलब चलना, स्थित मतलब बैठना और सज्जा मतलब सोना। सोना, बैठना और चलना, इन तीनों में से एक बार में एक ही काम हो सकता है। पुष्पा आंटी जब बैठे हैं तब सो नहीं रहे हैं, जब सो रहे हैं तब चल नहीं रहे हैं। तो एकदम नेचुरल है कि इन 3 में से एक होगा। और शीत उष्ण माही एक, और शीत और उष्ण परिशह में से एक बार में एक का ही उदय होगा इस जीव को। तो होई 3 माही समुदाय की,
ऐसा ये 5 का झुंड हुआ। कौन सा? सोना, उठना, बैठना और उष्ण और शीत। चलना। इन 5 में से 3 का उदय ही एक साथ 2 का उदय ही एक साथ हो सकता है, 3 का नहीं होगा। 3 ना ही समुदाय की, 3 नहीं होगा। समझ में आ गई ना? ये शब्द वाइज है, बाकी सरल समझने में सरल है। उठना बैठना सोने में से 1 और शीत और उष्ण में से 1। इस तरह 22 परिशह में से एक समय में एक मुनिराज को 19 परिशह हो सकते हैं। होते ही होते हों ऐसा जरूरी नहीं है। और जो मुनिराज ज्यादा परिशह सहन कर रहे हो वो ज्यादा बड़े हैं, किन्हीं को परिशह नहीं हो रहे हैं तो वो छोटे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हमारे देखने में है कि अरे अरे ये इतने परिशह को सहन कर रहे हैं। किसी मुनिराज के पुण्य का उदय है तो कोई परिशह उन्हें सहन ही नहीं करने पड़ रहे। भरत मुनिराज बने तो एक नग्नता आदि 2-3 परिशह हुए, बाकी कोई परिशह सहन ही नहीं करने पड़े, तो वो छोटे मुनिराज हो गए। कि ये सब हमारे दिमाग की उपज है, बाहर की सोचते रहते हैं अरे ये। अब बताओ, कोई अतिशयकारी प्रतिमा हो और कोई सामान्य प्रतिमा हो। पुष्पा आंटी, ज्यादा महिमा किसकी आती है हमको? अतिशय दोनों क्षेत्र के की बराबर। महिमा आ जाती है, और जो जनरल हमारे स्मारक में सिमंदर भगवान है उसकी महिमा नहीं आती है। अतिशय क्षेत्र जाएंगे क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि बाहर को देखने की हो गई है। प्रतिमा तो समान है, किंतु हमको उसमें चमत्कार लगता है, तो हम बड़े मुनिराज किसको मानेंगे? जो ज्यादा परिशह सहन कर रहे हैं वो ज्यादा बड़े मुनिराज। ऐसा कुछ भी नहीं है। महिमा किसकी है कि वो उस समय भी अपने आत्मा से चलायमान नहीं हो रहे हैं। महिमा उस बात की है। एक सूत्र है ना जो इसमें तत्वार सूत्र में 9वें अध्याय में सूत्र है ना, एकादयो भाज्या युग पदे कस्मिन न कोन विंशते। 9वें अध्याय का सूत्र है ये कि एक साथ एक आत्मा में 1 से लेकर 19 परिशह तक हो सकते हैं। 19 परिशह का उदय। तो इसी बात को बनारसी दास जी ने यहाँ पर सरल छंद में लिखा था। और अब एक छंद, 2 छंद और रह गए, 3, 90, 91 और 92 नंबर का छंद, जिसमें कि छठे गुणस्थान की चर्चा है। कल छठे गुणस्थान के बारे में और थोड़े जो चीजें हैं, काल कितना है छठे गुणस्थान का, किस कर्म का उदय है, और ये 3 छंद की चर्चा और करेंगे, और फिर छठे गुणस्थान से आगे 7वें गुणस्थान पर बढ़ेंगे। 22 परिशों का इतना खुलासा पहली बार सुना है। हाँ, बहुत मतलब बनारसी दास जी ने ना बहुत अच्छे से बिल्कुल बैलेंस्ड और इतने सरल तरीके से लिखा है। इसके भेद प्रभेद बहुत तरीके से कर सकते हैं, किंतु यहाँ पर 2 प्रकार के भेद प्रभेद करके, एक तो कर्म जनित बताए और दूसरे बताए मन वचन काय के हिसाब से भी हम इसके भेद कर सकते हैं। तीसरी बात बताई, एक जीव को एक साथ कितने परिशह का उदय आ सकता है। ये सारी बातें हमने पढ़ी। अब समय हो गया, आज का हो गया है ना। मुझे ये नए लैपटॉप में कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है, किंतु बीच में अब बंद हो जाएगा कभी भी। तो अभी क्लास जिनवाणी स्तुति बोलते हैं, आगे के कल 3 की चर्चा आगे करेंगे। जिनवाणी स्तुति बोलते हैं। भाव मरण से त्रस्त प्रतीक्षण, मेरे घट में अमृत घोलो। मैं विवेक बिन अंध शारदे, नए अंजन से लोचन खोलो। जय जिनेन्द्र। 9 बार नमोकार मंत्र सभी बोलना।